आज हम लोग अभ्यास 2B पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि 2A पे डिस्कस हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है और 2A का जो क्लास था वो 2 पार्ट में था, पार्ट 1 पार्ट 2। तो आई होप कि आप लोग पार्ट 1 भी देखे होंगे और पार्ट 2 भी देखे होंगे और आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, यदि कोई दिक्कत है तो आप उससे क्वेरी कर सकते हो, क्योंकि पार्ट 1 और 2 से जो है आप लोग का अभ्यास 2A पूरी तरह कंप्लीट हो गया होगा और आप लोग नोट्स भी बना ले रहे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अभ्यास 2B के बारे में, ठीक है, और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में 2B का सवाल भी आप लोग को हल करके दिखाऊंगा कि कैसे 2B के सवाल को हम लोग हल करेंगे अच्छे से, जिससे कि आप लोग को आसानी से समझ में आए। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का अभ्यास 2B का जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, उसको हम लोग कैसे हल करते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन है अभ्यास 2B का पहला क्वेश्चन वो दिया सरल कीजिए। तो मैं आप लोगों को देखो बोर्ड पे सवाल दिख रहा होगा, लेकिन मैं सवाल को बताने से पहले कुछ बेसिक चीज आपको बता देता हूं। जैसे हर क्लास में मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज बताता हूं, उसके बाद मैं अभ्यास सॉल्व करवाता हूं, जिससे कि उस अभ्यास के क्वेश्चन हल करने में हमें आसानी होता है। तो चलिए मैं कुछ बेसिक चीज आपको बता दूं, उसको समझिएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी नंबर दिया है, जैसे कि हमको दिया 3 या 3 पे दे दिया 5 इंटू 3 पे दे दिया 5, या फिर यहाँ पे 5 ना दे करके हमको दे दिया 2। इसका मतलब क्या होगा समझिए। इतना तो आप जानते हो 3 पे घाते 5 है, इसका मतलब समझे। इसका मतलब होता है 3 जो है वो आधार है और 5 क्या है, घात। ये हम लोग अभ्यास 2A में डिस्कस कर लिए अच्छे से, ठीक है। जो नीचे दिया रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, और ऊपर वाले को घात बोलते हैं। जैसे कि 5 पर 9 दिया है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 जो है वो क्या है, आधार है, और 9 क्या है, वो हमारा घात है। क्लियर हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं, यदि कोई नंबर दिया है और उसके आधार एक सा है और गुणे का चिन्ह है, मल्टीप्लाई दिया हुआ है, तो दोनों घात जो है आपस में जुड़ जाता है। क्या होता है, दोनों घात आपस में जुड़ जाता है। जैसे कि अब देखिए 3 पर घाते 5 है और 3 पर घाते 2 है, इसका मतलब समझिए आधार तो दोनों का सेम दिया हुआ है, घात अलग है, उससे कोई दिक्कत नहीं, घात अलग हो सकता है, आधार सेम होना चाहिए, याद रखिएगा। और जब गुणे का चिन्ह दिया, मल्टीप्लाई चिन्ह दिया हो, तो दोनों घात को आपस में जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया। जैसे कि यहाँ पे यदि मैं बात करूं तो 3 पर घाते 5 और प्लस 3 है तो 3 एक बार ले लिया हमने कॉमन, घाते 2, ये जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 3 पर घाते 7। क्लियर हो गया। फिर समझिए, मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया 2, 2 पर घाते 4 गुणे 2 पर घाते 6 दे दिया ना। अब देखिए आधार तो सेम है, घात बदला हुआ है, तो मैं भी क्या बताया कि आधार सेम होना चाहिए, घात बदला रहेगा कोई दिक्कत नहीं। आधार सेम दिया रहेगा तो एक बार आप आधार ले लेना, ठीक है। उसके बाद घात अलग अलग है तो घात को ले लो, ठीक है। अब आपको देखना है क्या कि ये गुणा का निशान है कि दूसरा निशान है। गुणे का निशान दिया है तो आप क्या करोगे, घात को जोड़ दोगे और फिर इसका आंसर क्या लिख दोगे, 2 पर घाते 10, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में यदि आपको क्या दे दे, भाग दे दे, तो क्या करेंगे, इसको समझो आप। इसको मैं बता रहा हूं, फिर मैं ये सवाल समझा दूंगा। मान लो 5 पे दे दिया, 5 पे दे दिया घात 6 भागे 5 पे घात 4। अब इसको कैसे करोगे, सेम तरीका, थोड़ा सा बदलेगा, वो बता देता हूँ। 5 पहले लिख लो, ठीक है। पहले भाग को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, पहले इसका गुणा का समझो, तो फिर मैं भाग बता दूंगा इसी सवाल में। गुणे का देगा तो क्या करेंगे हम लोग, 6 लिखते हैं और 4 लिख लेते हैं, और गुणे का निशान है तो यहाँ पे जोड़ देते हैं और क्या करते हैं, इसको 5 पर घाते 10 आंसर लिख दिया। क्लियर हो गया। अब इसी सवाल को मैं भाग पर बता रहा हूँ, देखो 5 पर घाते 6 दिया हुआ है, भाग 5 पर घाते 4 दे दिया, तो क्या करेंगे, तो आप करोगे उसी तरह, 5 लिख दिया जैसे ऊपर लिखा था आपने। अब दोनों घात को लिख लोगे ऐसे 6 और 4 लिख लोगे। अब करना क्या है, जब गुणे का निशान देता है तो जोड़ते हैं, तो भाग का निशान देगा तो क्या करेंगे, घटाएंगे। क्लियर, भाग का निशान देगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 पर घाते 2। 5 पर घाते 2 भी हो जाएगा। कभी यदि इसका मान पूछेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 पर घाते 2 का अभ्यास 2A में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 5 गुणे 5 यानी कि 25, ऐसे भी हो जाएगा। नहीं तो आपका आंसर इतने तक भी दिया जा सकता है। मतलब आप क्या समझे, यदि कोई ऐसा सवाल दिया है जिसके आधार एक बराबर है और घात बदला हुआ है, ठीक है, तो आप क्या करोगे,
यदि गुणा का चिन्ह दिया हुआ है तो घात को आपस में जोड़ देंगे, और यदि भाग का चिन्ह दिया हुआ है तो आपस में उन दोनों को घटा देंगे। क्लियर हो गया? चलिए अब हम लोग अभ्यास 2A पे सवाल पे डिस्कस करते हैं और मैं बताता हूं कि कैसे सॉल्व होगा। पहला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, 3 पर घाते 7 गुणे 3 पर घाते 8। जैसे कभी कभी देखिए टीचर जो है ऐसे करके भी बताते हैं कि a के पावर m दिया हुआ है और इनटू a के पावर जो है n दिया हुआ है, तो क्या करते हैं सॉल्व करके इसका फार्मूला बताते हैं a के पावर m प्लस n। ठीक है, अब इसी को ऐसे बताते हैं कि a के पावर m दिया हुआ है डिवाइडेड a के पावर n दिया हुआ है, तो क्या होगा a के पावर m माइनस n। ये इस तरह इस फॉर्मेट में आप सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। तो वही चीज है, मैंने आपको ऐसे बता दिया, मैंने ये फार्मूला आपको नहीं याद करने के लिए कहा, क्यों? क्योंकि भाई आप भूल गए एग्जाम में तो फिर तो आपका सवाल छूट जाएगा। तो आप ऐसे याद रख लो क्या कि यदि आधार सेम है और घात अलग है, कोई दिक्कत नहीं बाबू, आधार सेम है घात अलग है, गुणा का निशान देगा तो जोड़ देंगे, भाग का निशान देगा तो घटा देंगे, और कुछ नहीं करना, कोई फार्मूला कुछ भी याद नहीं करना आप लोग। मैं इस तरह इसलिए आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, सीधा डायरेक्ट समझा दे रहा हूँ। तो देखो अब जैसे हमको दे दिया कि 3 के पावर 7 है इंटू 3 के पावर 8 है, यानी 3 के घाते 7 गुणे 3 के घाते 8। अब इसको क्या करोगे, एक तो पहले आप 3 लिख लो, फिर मैंने क्या बताया था आधार सेम है तो एक बार लिख लेना, उसके बाद घात अलग है तो घात को अलग लिख लो, 7 दे दिया फिर 8 दिया 8 लिख लो, ऐसे लिख लिया। अब देखो क्या दोनों के बीच में क्या निशान है, गुणे का कि भाग का? गुणा का निशान होगा तो क्या करेंगे, बोलो, गुणा का निशान होगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस का निशान लगा दो। अब देखो इसका आंसर क्या हो गया, 3 पर घाते 7 और 8 कितना होता है 15, ये आपका आंसर 3 पे घाते 15। क्लियर, इसका मान पूछता तो हम इंटू क्या करते, 3 के घाते 15 का मान क्या होता है 3 गुणे 3 गुणे 3 15 बार लिखते, लेकिन हम ऐसे करके छोड़ दिए। अब यहाँ पे देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा देखो क्या है, 6 पे घाते 4 गुणे 6 पे घाते 2 भागे 6 पर घाते 5। अब इसको देखो दो तरीका से हल होता है, मैं आपको बारी बारी से बता दे रहा हूँ। 6 पर घाते को सब में 6 6 6 दिया हुआ है, तो आप चाहो तो इसको एक बार में सॉल्व कर लो और नहीं तो 2 बार में सॉल्व करना, दोनों तरीका सिखा दे रहा हूँ। देखो 6 पर घाते 4 है, 4 ले लो, फिर 6 पर घाते 2 है, 2 ले लो, फिर 6 पर घाते 5 है, 5 ले लो। सबका आधार सेम था, मैंने सबका आधार ले लिया, फिर घात अलग अलग है, अलग अलग ले लिया। आप देखो चिन्ह कैसे लगाएंगे, इन दोनों में किस चीज का चिन्ह है बताओ, गुणे का चिन्ह है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, अब बताओ इन दोनों में क्या चीज का चिन्ह है, भाग का, तो भाग के चिन्ह के लिए क्या करते, घटाते हैं, तो घटा दो यहाँ पे। अब देखो सॉल्व करो इसके आगे, 6 पर घाते 4 और 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो 4 और 2 6 होता है, 6 में से 5 गया 1, तो 1 लिख लो। नहीं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आता ऐसे भी कर सकते हैं, 6 पर घाते क्या है 4 और 2 कितना होता है 6 होता है, 6 लिख दिया, माइनस 5 लिख दिया। अब क्या हो गया, 6 पर घाते 1, 6 में से 5 जाएगा 1 होगा, अब 6 पर घाते 1 का मतलब क्या हो गया 6, ये आपका 6 आंसर होगा। क्लियर, अब इसी सवाल को चाहो तो आप देखो दूसरे तरीका से भी समझ सकते हो, कैसे 6 पर घाते 4 गुणे 6 पर घाते 2, मतलब क्या हो गया 6 पर घाते 4 गुणे 6 पर घाते 2। अब भाग का मतलब क्या होता है 6 पर घाते 5। ठीक है, बटे में लगा जी। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे हो जाएगा बताओ, 6 4 2 है तो 4 ऐसे लिखोगे प्लस 2 बटे में 6 पर घाते 5 लिख लोगे। अब क्या हो गया 6 पर घाते 6 बटे में 6 पर घाते 5। अब देखो 6 पर घाते 6 का मतलब क्या होता है 6 गुणे 6 गुणे 6, यानी कि देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 6 को 1 2 3 4 5 और 6, और नीचे में 6 पे घाते 5 का मतलब मैं क्या लिखूंगा 6 को 5 बार लिखूंगा 2 3 4 5 और सॉरी ये 6। ठीक है, अब क्या होता है बटे में हम लोग काटते हैं, सरलतम रूप मैंने सिखाया है, तो सरलतम रूप इसको करो, 6 से 6 कटा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया। अब बताओ क्या बचा, ऊपर में 6 बचा, ये 6 आपका आंसर होगा। देखो यही आंसर है ये देखो आपका, ये देखो ये आंसर है। तो दोनों तरीका है, आप दोनों तरीका में से जो आपको सुटेबल लगे आप उसको तरीका से हल कर लेना। क्लियर हो गया, चलो तीसरा सवाल मैं बता रहा हूँ, देखो क्या है। तो तीसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 पे ही है, जिन बच्चों को क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 3 भी वो कर लेंगे। और मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, मैंने 2 तरीका से इस सवाल को बताया है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको दोनों तरीका से सॉल्व करना है।
दोनों तरीका में से जो आपको इजी लगता है, जो आप समझ सकते हो, उस तरीका से आप सॉल्व कर लेना। क्योंकि देख लो दोनों सवाल का क्या है, आंसर तो सेम ही आया है। क्लियर है? चलो मैं अब इसको बता रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन कर। अब देखो इसका क्वेश्चन मैं पहले हल करके बताता हूँ। देखो क्या करना है, तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन ये तरीका से सही पड़ता है, तो मैं इस तरीका से बता देता हूँ, तो आप इस तरीके से सॉल्व करना। अब जैसे देखो 5 लिख लिया मैंने, 5। फिर देखो आधार सबका सेम है, एक बार लिख लिया मैंने। अब घात अलग अलग है, आप भी अलग अलग लिख लो। जैसे कि 9 है, 9 लिख लिया। फिर 4 है, 4 लिख लो। फिर 8 है, 8 लिख लो। क्लियर हो गया? अब देखो दो का कंपेयर करो। 5 पे घाते 9 गुणे 5 पे घाते 4, दोनों के बीच में क्या चिन्ह है? गुणे का चिन्ह है, मल्टीप्लाई का। तो जब मल्टीप्लाई का चिन्ह रहता है क्या करते हैं हम लोग? जोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ प्लस का निशान लगा लिया। अब इन दोनों की तुलना करो, 5 पे घाते 4 भागे 5 पे घाते 8, इसका मतलब क्या? दोनों में क्या का चिन्ह है? भाग का। तो भाग के लिए क्या करते हैं हम लोग? घटाते हैं। घटा दो यहाँ पे। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्या कि 5 पे घाते 4 है या 5 पे घाते 8 है, तो 4 में से तो 8 जाएगा ना, तो कैसे करेंगे? नहीं, पहले आपको क्या करना है? दोनों को जोड़ना है। देखिए मैंने क्या किया था, 4 को 6 जोड़ा था, फिर घटा रहा हूं ना, तो आपको यहाँ जोड़ना है। यानी कि क्या हो गया, देखो 5 पर घाते 9 4 कितना होता है? 13। आप 13 लिख लो, माइनस 8 लिख लो। अब क्या हो गया बताओ? 5 पर घाते 13 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 पे घाते 5। क्लियर? 13 में से यदि आप 8 को घटाओ तो क्या होगा? 5 हो जाएगा। यानी कि 5 पे घाते 5, ये आपका आंसर हो गया। अब यदि नहीं इसका कोई मान पूछ दे, कुछ टीचर बोल देंगे कि बताओ 5 पे घाते 5 इसका मान बताओ, तो क्या करना है? अभ्यास 2 तो सीखा होगा ना, क्या करते हैं हम लोग? 5 पे घाते 5 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे 5 बार लिख देंगे, गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा मान। ठीक है? यदि मान पूछा तो, नहीं तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, 5 पे घाते 5। क्लियर हो गया? तो चलो आप इसको नोट कर लो, फिर मैं आप लोग को अगला सवाल करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, 2 इंटू 5 के पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 के पावर 5, मतलब क्या समझे? 2 गुणे 5 पे घाते 2 प्लस 5 गुणे 2 पर घाते 5। इसको कैसे हल करेंगे? अभी क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने सॉल्व किया है, तो उससे थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन नंबर 4 को मैं बाद में समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 2/3 के पावर 2 है और 2/3 के पावर 3 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो हम लोग किए थे, उसी तरह आपको ये दिख रहा होगा। तो ये उसी तरह है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, तो इसको हम लोग अलग तरीके से करेंगे। लेकिन देखा जाए तो कोई अलग नहीं, जो बच्चे अभ्यास 2A को हल किए होंगे। और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि 2A को मैंने पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था पार्ट 1 में। जिन बच्चों ने देखा है वो ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं देखा वो फिर से जाके उसको देखा, जो देख चुके हो वो भी फिर से जाके देख लीजिए। पार्ट 1 अभ्यास 2A का पार्ट 1 देख लेंगे तो आपका बहुत ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप आसानी से कर लोगे। चलो मैं इसको फिर भी बताता हूं, देखो कैसे करना है। ये दिया है क्या, 2 इंटू 5 के पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया? 2 इंटू 5 के पावर 2 मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5 होता है ना। 5 पर घाते 2 का मतलब क्या होता है? 5 गुणे 5, आप 2 बार लिखो। अब यहाँ प्लस का चिन्ह दिया, आप प्लस का चिन्ह लगा। इस चिन्ह को ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंटू का दिया रहता है तो सब सोचते इंटू का, तो सब इंटू कर देंगे, ऐसा नहीं है। इस चिन्ह को आप ध्यान रखो कि ये अलग एक पार्ट है और इस चैट का एक अलग पार्ट है। यहाँ पे देखो क्या दिया, 5 गुणे, यहाँ दिया है क्या, 2 पर घाते 5। 2 पर घाते 5 का मतलब क्या होता है? 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार? 5 बार करेंगे। यानी कि मैं यहाँ क्या लिख दूं, 2 गुणे 2 गुणे 2। थोड़ा सा मेरा जगह कम है तो मैं थोड़ा इसको साफ कर लेता हूं, मैं इधर बना देता हूं, फिर उसको मैं बाद में बताऊंगा। ठीक है? 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये हमारा 5 हो गया। क्लियर? इस क्वेश्चन को आप लोग यहां तक देख लो। चलो अब जो क्या हो गया, 2 गुणे 5 पर घाते 2 का मतलब क्या हो गया? 2 गुणे 5 गुणे 5, ये है। ये प्लस का निशान है, इसको आप ध्यान रखोगे। एक चीज, ये प्लस का निशान है, मैं यहाँ रेड से बना दे रहा हूं कि आप लोग को दिखे अच्छे से। ये चिन्ह आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे और इस पार्ट को अलग सॉल्व करेंगे, फिर दोनों को प्लस करेंगे। मैं अभी बताया हूं कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं क्या मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो सबको मल्टीप्लाई समझ लेते हैं और सबको गुणा कर देते हैं और आंसर गलत हो जाता है। अब देखो कैसे करना है। 2 गुणे 5 गुणे 5 तो क्या हो गया, 2 पंचे 10 और 10 पंचे 50। क्या हो गया? 50 हो गया यहाँ का, तो यहाँ 50 लिख दो। प्लस का चिन्ह, क्योंकि ये प्लस का चिन्ह मैंने लिख दिया। अब इस साइड का अलग करना है, तो 5 दूना, तो क्या हो गया, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 लिख दिया मैंने। ठीक है? मैंने कैसे किया, फिर से देखिए,
5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 दूना 40, 40 दूना 80, 80 दूना 160, 160 आ गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, तो 50 में 160 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 210। तो ये आपका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा डिफरेंट था, जो मैं तरीका बताया था उससे अलग था, तो मैंने इस तरह बताया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो उसी तरह है, तो आप आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 पे बेस्ड है। इसको कैसे हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले 2/3 आप लिख लो। फिर मैंने क्या बताया कि दोनों का आधार सेम है तो 1 ले लेना, घात अलग है तो अलग अलग ले लो। यहाँ पे 2 दिया है तो 2 ले लो, यहाँ 3 दिया है 3 ले लो। अब दोनों के बीच में क्या चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है तो जोड़ देंगे, भाग का चिन्ह रहता तो घटाते, लेकिन यहाँ गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे। यानी क्या हो गया बताओ, क्या हो गया 2 पर घाते 2/3 पर घाते क्या करेंगे 5, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। 2 + 3 क्या होता है, ये 2/3 मैंने यहाँ लिख दिया, 2 + 3 क्या है, दोनों को जोड़ दिया 5 हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं क्या है, इसको आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अभ्यास 2B में जो है क्वेश्चन नंबर 1 में 6 क्वेश्चन दिए हुए थे, तो 3 हो गए, 4 ये 5, ये छठा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। देखिए क्या है, अब देखिए ये भी क्वेश्चन जो है किस तरह है, क्वेश्चन नंबर जो 2 हम लोगों ने सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 पे ये बेस्ड है, तो ये तो आप लोग कर ही लोगे, मैं ये होमवर्क दे देता। तो इसको आप लोग क्या करना, खुद से सॉल्व करना, नहीं सॉल्व होगा तो फिर से इसको देख लेना। चलो वीडियो को रोक दो, ठीक है। अभी आप लोग क्या करना, आप लोग इस क्लास को, ये वीडियो जो आप देख रहे हो इसको रोक दो और इसको सॉल्व करके देखो। उसके बाद आप फिर प्ले करना, फिर देखना कि जो आप लोगों ने सॉल्व किया वो सही है कि नहीं। ठीक है, इससे क्या है पता चल जाएगा कि आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक समझा हो, समझ में आ गया, नहीं तो फिर से आप देखो इसको। ठीक है, चलो फिर मैं बताता हूँ आप लोगों को। 4/9 दिया है, मैंने ऐसे लिख लिया। मैंने क्या बताया था, जब सबका आधार सेम हो तो एक बार लिख लेना और फिर छोड़ देना। घात अलग अलग होगा, घात अलग अलग दिया हो सकता है या फिर एक भी हो सकता है, वो अलग बात है। यहाँ पे देखो 3 4 5 अलग अलग दिया है, तो आप भी अलग अलग लिख लो, 3 लिख लो, 4 लिख लो, 5 लिख लो, थोड़ा थोड़ा दूरी पे। आप फिर दो को पेयर करना, इन दोनों में क्या चीज का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, तो गुणा का मतलब क्या होता है प्लस, यहाँ प्लस का साइन लगाओ। फिर इन दोनों में देखो क्या है, भाग का चिन्ह है, मतलब क्या करेंगे, घटाने का निशान लगाएंगे, तो घटा दो, बस हो गया हमारा सवाल खत्म। यही मेन सेट करना होता है, बस इसके आगे कर सकते हो। 4/9 क्या हो गया, इन दोनों को जोड़ ले, 4 3 7 होता है, 7 में से 5 गया 2 होता है, आप सीधा डायरेक्ट लिख लो, नहीं तो आप ऐसे करो, 4 3 7 होता है, 7 लिखो -5 लिखो। अब क्या हो गया 4/9, 7 में से 5 घटा दो, 2 हो गया, तो आपका ये हो गया 4/9 पे घाते 2, ये आपका क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो देखो ये क्वेश्चन भी था, यानी ये क्वेश्चन यदि बात करोगे तो अभ्यास 2B का जो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 3 और 6 तीनों क्वेश्चन क्या सेम है। क्लियर हो गया। इस हिसाब से आपका अभ्यास 2B का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसको आप नोट करो अच्छे से, फिर मैं आगे बता रहा हूं। चलिए हम लोग देखते हैं अभ्यास 2B का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 और 1 में क्या था, उसमें भी लिखा था सरल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में भी लिखा है सरल कीजिए। वहां पे केवल घात संकेत लगा के छोड़ देना था, यहां पर हमको मान भी निकालना है। चलिए मैं इसको शुरू करने से पहले कुछ आपको बता देता हूँ, बताना कि मैंने पहले स्टार्ट में समझा ही दिया, बस वही कंसेप्ट चलेगा। यहाँ पर भी देखिए वही आधार है, घात है, आधार है, घात है, आधार है, घात है, वही चक्कर है। यहाँ पर भी गुणे का निशान है, यहाँ पर भी भाग का निशान है। तो जैसे करते आए हैं उसी तरह हम लोग इसको भी लगाएंगे। आप लोग में दिक्कत क्या मालूम है, आप लोग सोचते ना कि क्वेश्चन नंबर 1 था ऐसे, क्वेश्चन नंबर 2 है तो कुछ तरीका बदल जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है तो कुछ अलग हो जाएगा। ऐसा मत सोचा करो, देखा करो कि कंसेप्ट कैसे क्लियर हो रहा है और कैसे सवाल है तो हम कैसे करेंगे। अभी क्या बताया था मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते समय कि आधार सेम रहेगा, घात सेम हो सकता है, अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आपको बस देखना है कि आधार सेम होना चाहिए। आधार सेम है, घात अलग है, तो क्या करेंगे, एक बार आधार लिख लेंगे। घात अलग अलग है तो क्या करना है, यदि गुणा का चिन्ह है आधार के बीच में तो घात को जोड़ दीजिएगा, भाग का चिन्ह रहेगा आधार के बीच में तो घटा दीजिएगा, और क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे था क्वेश्चन नंबर 2 में भी उसी तरह। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कैसे किए थे बताओ, इसको मैं बताऊंगा नहीं, आप लोग बताओ कैसे सॉल्व होगा। वीडियो को रोक लो, क्लियर, वीडियो को भी आप रोक लेना, उसके बाद बिना बताए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताओ। फिर उसके बाद मैं जब आप सॉल्व कर लोगे तब वीडियो को प्ले करना और देखना कि क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो आपने सॉल्व किया वो सही तरीका है या गलत।
तो मेरे हिसाब से आप लोग लगा लो। कहाँ गलती होगा चलो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, ऐसे लिख लेते हैं आधार, लिख लिया। उसके बाद क्या करते थे, घात अलग अलग लिख लेते हैं, लिख लो। आप 8 लिख लिए, थोड़ा जगह छोड़ के 12 लिख लिए, थोड़ा जगह छोड़ के 20 लिख लिए, ये नहीं करते थे, कर लो। अब क्या है, इन दोनों की तुलना देख लो, इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों के बीच में क्या है, गुणे का निशान है, यानी कि क्या करेंगे, जोड़ लगाएंगे, जोड़ लगा लो। अब इन दोनों में भाग का निशान है तो क्या करेंगे, घटा लगाएंगे, तो घटे का चिन्ह लगा। फिर क्या करते थे हम लोग, आधार लिख लेते थे, फिर दोनों को जोड़ लो, फिर घटाना है, यानी कि 15 पे घाते 8 हमारे क्या होगा 20 लिख लीजिए। अब घटे का चिन्ह है, अब 20 लगा दो, यानी क्या बना बताओ, 15 पर घाते 20 में से 20 को घटाएंगे 0। इतना तो आप लोग कर ही लो। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने सॉल्व करवाया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो में है, इतना तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको यहाँ पर सारे बच्चे यहाँ पे कर लोगे, यहाँ पे आपको गलती कहाँ से होगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि इसका आंसर क्या 15 होगा, ठीक है, सबको यही लग रहा होगा कि 15 होगा, लेकिन इसका आंसर 15 नहीं होगा। अब यहाँ पे आप याद रखो क्या, किसी भी नंबर का घात 0 होता है तो उसका आंसर 1 होता है, याद रखो। देखो मैं अभी समझा देता हूं तो और अच्छे से हो जाए। तो इसका आंसर क्या होगा, पहले 1 होगा, याद रख, इसको लिख लो। अब देखो पहले समझ लो, फिर मैं इस सवाल को, दूसरा सवाल को मैं बताता हूं। जैसे कि 9 पर घाते 0 है, इसका मतलब क्या होगा 1। मान लो 240 पे घाते 0 है, इसका मतलब क्या होगा, ठीक है। 12 पे घाते 0, इसका मतलब क्या होगा, मतलब क्या, कोई भी नंबर दिया उसके घात 0 यदि आ गया तो उसका मान क्या होगा 1 होगा, ठीक है। तो इसको आप याद रख लो, दिमाग में बैठा लो अच्छे से, क्योंकि यहां तक तो आप कर लो, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं किसी को, इसके आगे गलत हो जाएगा। तो पता चला क्या कि आप एकदम लास्ट स्टेप तक सही कर लिए, लास्ट में आंसर गलत लिख लिया, आपका मार्क्स कट गया, या स्टेप मार्किंग हुआ तो कुछ नंबर मिल जाएगा। तो हमें कुछ नंबर नहीं चाहिए ना, हमें फुल मार्क्स चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, जहां बेसिक चीजें हैं उनको आप दिमाग में बैठा लो। तो क्या समझे, और किसी भी नंबर का यदि घात 0 होता है तो उसका मान क्या लिखोगे 1 लिखोगे, क्लियर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को करवाता हूं। देखो यहाँ क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे 2 नहीं है, बता दो क्या है, आधार सेम है, घात अलग अलग है, गुणे का निशान है, भाग का निशान है। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे बेस 2 है। तो चलो करो साथ साथ करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, 25 लिख लेंगे, 25 ऐसे लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, घात अलग अलग है तो अलग अलग लिख लो, 3 लिख लो, थोड़ा सा जगह छोड़ के 7 लिख लो, थोड़ा जगह छोड़ के 10 लिख लो, ठीक है। अब इन दोनों को तुलना करो, क्या है प्लस सॉरी गुणा का चिन्ह है तो गुणा का चिन्ह रहता है तो क्या करते हैं प्लस का चिन्ह लगाते हैं, भाग का चिन्ह है तो क्या लगाएंगे घटा का चिन्ह लगाएंगे, बस हो गया। आगे क्या है, 25 पर घाते क्या 7, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, आई घटा का चिन्ह है तो घटा लगा दिया 10 लगा दिया, यानी क्या हो गया 25 पर घाते 0। अब 25 पर घाते 0 मतलब क्या 25 आंसर होगा, 25 पर घाते 0 का आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, नहीं ये गलत हो गया। क्यों, क्योंकि अभी समझा है कि किसी भी अंक का घात 0 होता है तो उसका आंसर क्या होता है वो 1 होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसको नोट करो, फिर मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 1/2 पर घाते 6 गुणे 1/2 पर घाते 3 भागे 1/2 पर घाते 8। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और फिर देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं बताओ आप लोग, इसको क्या करेंगे हम लोग 1/2 पहले लिख लेते हैं, याद आ रहा है कुछ। फिर क्या करेंगे, घात सबका अलग अलग है तो अलग अलग घात लिख लेंगे, यानी कि 6 लिख लें, थोड़ा सा दूर 3 लिख लें, थोड़ा सा दूर 8 लिख लें। इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है तो जोड़ का चिन्ह लगा देंगे, इन दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है तो घटा का चिन्ह लगा देंगे। मतलब क्या बना, देखो क्या हो गया 6 पर घाते 6 3 9, अरे 1 मिनट गलती हो गया, थोड़ा सा इसको देखिए, यहाँ पे 1/2 आधार आप लिख लो, जैसे आधार था आधार लिख लिया आपने। अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 3 कितना होता है 9 होता है, अब माइनस का चिन्ह माइनस का, फिर 8 है तो 8 लिख लो। अब बताओ इसका मान क्या होगा, तो फिर से लिख लो आप 1/2, 1/2 9 में से 8 गया 1, तो 1 का मान क्या होता है वही होता है, किसी पर घात पे यदि 1 दिया तो उसका वैल्यू क्या होगी वही ना होगा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर हो गया। अरे जानते हो ना 5 पे घाते 1 का मतलब क्या होता है 5 ना होता है, 9 पे घाते 1 का मतलब क्या होता है 9 होता है, 1/6 पर घाते 1 का मतलब क्या होता है 1/6 ही होता है। यदि 2 रहता तब ना उस नंबर को उससे गुणा करते,
1 दिया तो वही आंसर आना है। तो इस पहले का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड आंसर क्या हो जाएगा 1/2। क्लियर। अब देखो इसको समझो चौथा देखो फिर से सबका आधार सेम है, आधार सेम है ना, तो आधार सेम रहा तो क्या करते हैं हम लोग सीधा एक बार आधार लिख लेते हैं 3/4 लिख लिया। फिर क्या करेंगे 3/4 जब लिख लेंगे उसके बाद घात अलग अलग है तो अलग अलग है तो इसको लिख लो 2 6 5 इन दोनों में गुणा का चिन्ह तो प्लस का, यहाँ भाग है तो घटा का, यानी वैल्यू क्या आ गई बताओ 3/4। ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 और 6 को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे हम 8 लिख दिए। ठीक है 8 लिख दिया ऐसे। अब यहाँ पे घटाने का चिन्ह है तो घटा दो, अब 5 है तो 5 लिख दो। अब क्या करेंगे आगे 3/4 दिया तो 3/4 लिख लो। अब इसके आगे 8 में से 5 घटाओ तो कितना आएगा 3 आएगा, 3/4 पर खाते 3 ये हो गया। अब इसका आप तो यही आंसर हो गया, ये लिख लो। यदि कोई पूछ देता है कुछ, कोई लोग पूछ दे के बताओ 3/4 का मान क्या होता है तो क्या करोगे, अभ्यास 2A में सीखा ना 3/4 का मतलब क्या होता है, इसको देखो करना नहीं है, बस आंसर इतना ही हो गया। मैं आपको आगे का भी स्टेप बता दे रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि मान पूछ देता है, तो आप क्या करोगे इसका ऐसे कर लेना, क्या 3/4 गुणे 3/4 गुणे 3/4 ऐसे गुणा करके लिख दो। तो जब मान पूछेगा तब ऐसे करेंगे, यहाँ मान नहीं पूछा है तो हम यहाँ पे आंसर में छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर अभ्यास 2B का क्वेश्चन नंबर ये 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। इस क्लास में मैंने आप लोग को अभ्यास 2B का क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट करवा दिया। क्वेश्चन नंबर 1, 2 आप लोग अच्छे से देख लेना, समझ लेना। आई थिंक आप लोग समझ में आ जाएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो आप 1, 2 बार 3 बार वीडियो को देखो, समझ में आ जाएगा। एक बात और, आप लोग इसको क्या करो, बस देखना ही नहीं है। मैं बार बार क्लास में कहता हूं, यदि देखोगे तो अभी आपको लगेगा कि हमको आ गया, लेकिन फिर बाद में नहीं आएगा। मैथ बहुत आसान है और बहुत कठिन है। जब तक आप खुद से पेन नहीं चलाओगे, कॉपी नहीं बर्बाद करोगे, तब तक मैथ नहीं आएगा। इस बात को आप जान लो। इस क्लास को नहीं, कोई भी क्लास को मैथ के आप 10 बार 50 बार देख लो, नहीं आएगा जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे। ठीक है, तो आप क्या करो, एक नोट्स बनाया करो और उसमें कंप्लीट करते रहा करो। ठीक है, तब तक आइए 1 और 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लो। फिर जब मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा तो क्वेश्चन नंबर 3, 4 जो भी आगे का है मैं उस पर डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।